Hello guys, welcome back to my channel. In previous video we have learned the chapter's intro, and in this video we continue from there, that is chapter discussion. So let's start our class. The rest of the land resource include land that could be productive but has been used for economic purposes such as built up structures, parks and gardens. जो बाकी के लैंड रिसोर्स है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5% अर्बन एरियाज़, 28% फॉरेस्ट का एरियाज़ और 11% टोटल एस्टिमेट हुआ था कल्टीवेशन के लिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो बाकी का जितना भी वो लैंड का जो एरिया है वो सब इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज़ हो गया है। बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स मीन्स घर को बिल्ड करने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, गार्डन्स बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। बैरन लैंड एंड इवन वेस्टलैंड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में बैरन लैंड और इवन वेस्टलैंड्स भी शामिल होते हैं। लैंड यूज़ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर। लैंड यूज़ एक वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वेरी करता है, मतलब अंतर लाता है। एंड ऑल्सो विद इन ए स्मॉल एरिया, और कोई एरिया स्मॉल भी रहता है। चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज़ इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर एनी पर्पसेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज। पैटर्न्स, लैंड के पैटर्न्स में चेंज होना, ये एक यूज़ है। सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके चेंजेस में। इन्वायरमेंटल चेंज, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल चेंज कहते हैं। इट इन्फ्लुएंस द बेसिक रिसोर्स ऑफ लैंड यूज़। ये बेसिक रिसोर्स लैंड यूज़ के बेसिस यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें सॉइल भी शामिल रहता है। पुअर लैंड मैनेजमेंट हैज़ डिग्रेडेटेड वेस्ट अमाउंट्स ऑफ लैंड। जब पुअर लैंड मैनेजमेंट रहते हैं वो डिग्रेडेट करता है बहुत ही मात्रा में, लैंड बहुत ही मात्रा में वो ले लेते हैं, डिग्रेडेट करते हैं। reduced our ability to produce enough food and is a major threat to rural livelihoods in many developing countries। और वो एबिलिटी मतलब ज़्यादा भोजन का एबिलिटी को कम कर देते हैं। ज़्यादा भोजन किससे आएगा? लैंड अच्छा होगा, एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा लैंड चाहिए। और ये सब वास्ट लैंड मतलब ज़्यादा मात्रा में लैंड ले लेते हैं, इसके वजह से क्रॉपिंग भी कम होती है। नाउ मेजर थ्रेट टू रूरल लाइवलीहुड्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये यहाँ तक हम लोग का हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लैंड दो टाइप के हो सकते हैं बेसिस, ओनरशिप के टाइप बेसिस पर या टाइप पर। जैसे फर्स्ट प्राइवेट लैंड, सेकंड कम्युनिटी लैंड। अब बात करते हैं प्राइवेट लैंड की। व्हाट इज़ प्राइवेट लैंड? प्राइवेट लैंड इज़ यूज्ड एंड ओन्ड बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपुल फॉर पर्सनल यूज़। प्राइवेट लैंड वैसे लैंड को कहते हैं जो यूज़ किया जाता है एक ही पर्सन से और एक ही ग्रुप के पीपुल से पर्सनल यूज़ के लिए, खुद ओन यूज़ के लिए। नाउ कम्युनिटी लैंड किसे कहते हैं? कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड एंड यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी लाइक पार्क्स, रोड्स, फॉरेस्ट, एटीसी। कम्युनिटी लैंड में सब पूरे कम्युनिटी के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पार्क्स, रोड्स, फॉरेस्ट, एटीसी। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इस कम्युनिटी लैंड को हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज़। अब किस टाइप से लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है? लैंड यूज़ हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द ईयर्स। लैंड यूज़ प्रत्येक साल चेंज होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड सो हैव देयर डिमांड ऑन लैंड। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से अलार्म दिया जा रहा है कि लैंड का डिमांड और बढ़ा है, उनके लैंड का डिमांड और बढ़ा है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स, इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट्स आर सम ऑफ द चेंजेस मेड बाय ह्यूमंस टू द लैंड यूज़। एग्रीकल्चर, मीनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स एंड इंडस्ट्री, सेटलमेंट्स, ये सब जो चीज़ है ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया जा रहा है लैंड यूज़, और ये लैंड यूज़ कहलाते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट बिटवीन 1/3 एंड 1/2 ऑफ आवर लैंड सरफेस हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि 1/3 और 1/2
लैंड सर्वेस का ह्यूमंस के द्वारा यूज़ हो गया खाली उन लोगों के लिए, उन लोगों की एक्टिविटीज़ पर। नाउ कम टू द पॉइंट, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन हैपन्स व्हेन द लैंड इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लैंड डिग्रेडेशन तब बनता है जब लैंड सूटेबल नहीं रहता है, जब लैंड ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता है एग्रीकल्चर के लिए। सम इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर दिस इंक्लूड इंक्रीज्ड population and its ever increasing pressure on land, deforestation, soil erosion, overgrazing by animals, excessive soil erosion, overgrazing by animals, excessive single cropping, and expansion of cities and salinization. Some important reasons for दिस इंक्लूड इंक्रीज पॉपुलेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन हैं जो जिसके वजह से ये इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड इट्स एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लैंड, और जो अर्थ पे जो प्रेशर है वो भी बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट रीज़न, सॉइल इरोजन सेकंड रीज़न, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स थर्ड रीज़न, excessive single cropping and expansion of cities fourth reason, and salinization last reason and fifth reason. Together all these are responsible for the removal of nutrients from the land. ये सब ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यही इन्हीं सब के वजह से न्यूट्रिएंट्स लैंड से जा रहे हैं एंड ऐड टू द नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स बदल कर नेचुरल डिजास्टर में बदल जा रहे हैं जैसे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज़ ह्यूज। जो लैंड डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा है। लैंड प्रोडक्टिविटीज गोज डाउन लीडिंग टू अनसर्टेनिटी अबाउट फूड। लैंड प्रोडक्टिविटी नीचे जा रहा है फूड की कमी के लिए। सो कम टू द नेक्स्ट लाइन। इट ऑफन लीड्स टू माइग्रेशन एंड ए जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये माइग्रेशन और एक जनरल डिस्ट्रक्शन है इकोसिस्टम के तहत। कैन वी कंट्रोल दिस सिचुएशन टू? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं इस सिचुएशन को भी? परहैप्स वी कैन टू सम एक्सटेंट। येस वी कैन, हम लोग कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू रिक्लेम डिग्रेडेटेड लैंड। ये बहुत ही महंगा होगा जो डिग्रेडेटेड लैंड है उसको वापस लाना। समटाइम्स सेवरली डिग्रेडेटेड लैंड माइट नॉट बी रिक्लेम्ड एट ऑल। कभी कभी जो डिग्रेडेटेड लैंड होते हैं वो बहुत बार हो जाते हैं अगर, तो वो उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। लैंड कंजर्वेशन। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस के जीवन के लिए। इट इज़ द हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ एंड द ट्रेजर ऑफ हाउस valuable minerals and soil that are important for the economic development of the world. So how can you conserve your land resource? It is the habitat for all life and the treasure house of valuable minerals and soil that are important for the economic development of the world. ये एक हैबिटेट हो गया है सभी लाइफ का, सभी ह्यूमंस के लाइफ का, और ट्रेजर हाउस, और ये जो है लैंड हमें वैल्यूएबल मिनरल सॉइल देता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं लैंड के जो रिसोर्स है उसे हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं? थिंक अबाउट एफॉरेस्ट्रेशन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, प्लांट crop rotation to preserve soil nutrients, allowing grass to grow, appropriate disposal of hazardous industrial wastes, proper use of fertilizers and pesticides, and finding a ways to protect ecological diversity. ये सब जो चीज़ है अगर ये सब हम लोग अपनाते हैं, हम लोग इसको लैंड के लिए अपनाते हैं तो हम डिग्रेडेटेड लैंड्स को वापस ला सकते हैं। डिग्रेडेटेड लैंड्स और वेस्ट लैंड्स कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एग्रीकल्चर टू विद सम डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिग्रेडेटेड लैंड्स में भी जो एग्रीकल्चर होता है वो कल्टिवेट कर लिया जाता है, जो ग्रास होते हैं वो कल्टिवेट कर लिया जाता है कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। अनदर ईजी स्टेप दैट यू कैन टेक एज एन इंडिविजुअल who stop throwing garbage such as soda cans, papers and other waste like plastic bags, empty wrappers and used aluminum foils। और कुछ और भी इजी, जैसे ये तो हो गया हम लोग का ये सब चीज़ को अपनाना, और दूसरा स्टेप ये भी हम लोग अपना सकते हैं कि हम लोग गार्बेज को उस जगह
लैंड पर रखना छोड़ दें, जैसे सोडा कैंस हो गया, पेपर्स हो गया, वेस्ट प्लास्टिक बैग्स हो गए, एम्प्टी रैपर्स हो गए, यूज्ड किया हुआ एल्युमिनियम फ्यूल हो गया, इस सब को। Now come to the next point, soil resource. What is soil resource? Soil is the uppermost layer covering the surface of the earth. Soil एक uppermost layer है जो surface को cover करता है। Have you ever picked up soil with the bare hands? क्या आप कभी भी soil को उठाए हैं बिना कुछ हाथ में पहने? How does it feel to hold it? वो कैसा, अगर आप उसको हाथ में रखते हैं तो वो कैसा फील देता है आपको? Soil contains of mineral and organic matter, एयर एंड वाटर। उसमें मिनरल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, एयर रहते हैं और वाटर मीन्स पानी रहते हैं। मिनरल्स कम फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स वाइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड डेड। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? रॉक्स के वेदरिंग के प्रोसेस से, वाइल और ऑर्गेनिक मैटर आते हैं बायोलॉजिकल प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म से। इसमें दोनों प्रकार के प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग भी आते हैं और डेड भी आते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस विच इज़ पार्टियरली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इस सॉइल के पास ह्यूमस भी रहता है जो पार्टियरली मतलब पूरी ऑर्गेनिक मैटर में ही रहता है, ऑर्गेनिक मैटर का ही टाइप है। वाटर इन दी सॉइल कंटेंस डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बट वो डिजॉल्व रहते हैं मतलब घुले हुए रहते हैं। एंड देयर इन इट हैज़ हाई लेवल ऑफ गैसेस सच एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और जो हवा होते हैं उसमें भी हाई लेवल के गैस होते हैं, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका केमिकल फार्मूला, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और कम मात्रा में ऑक्सीजन रहते हैं। द राइट मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स मेक सॉइल फर्टाइल। और इसी चारों के राइट मिक्स सही से मिक्स होते हैं और उससे बनते हैं सॉइल फर्टाइल। सॉइल जो रहते हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं और जितने फर्टाइल रहते हैं उससे ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म करते हैं? सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम वन फील्ड टू द नेक्स्ट। सॉइल वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस और एक फील्ड से दूसरे फील्ड में भी। जैसे द सॉइल नेक्स्ट टू ए रिवर कुड हैव लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट ए प्रोडक्टिव एरिया, while the soil on a plateau a little far away could be stony and unproductive. जैसे सॉइल नेक्स्ट रिवर मीन्स द सॉइल नेक्स्ट टू ए रिवर। जैसे जो सॉइल है वो रिवर के एक पास है, उसके बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उस रिवर को सॉइल से ढक रहा होगा, प्लेट्यू बना रहा होगा मीन्स अपलैंड्स बना रहा होगा। लिटिल फार अवे कुड बी स्टोनी एंड अनप्रोडक्टिव। उसी के थोड़ा दूर वो स्टोनी, उसके जो बाकी के पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वो सब वहाँ जाके कलेक्ट हो जा रहे होंगे। वाई डज सॉइल वेरी सो मच फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? सॉइल जो है वो प्लेस टू प्लेस क्यों वेरी करता है, क्यों अंतर आता है? सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, सम ऑफ देम आर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, जैसे पेरेंटल रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। पेरेंट रॉक किसे कहते हैं? जो इसमें बात हुआ है सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड द पेरेंट रॉक। ओरिजिनल रॉक जिससे सॉइल बनता है, जिससे सॉइल उत्पन्न होता है, उसे हम लोग पेरेंट रॉक कहते हैं। दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मिनरल कंटेंट, टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड परमिएबिलिटी। ये डिटरमाइन करता है इसमें कंटेंट, इसमें मिनरल के ऐसे कंटेंट घुले रहते हैं जैसे टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और परमिएबिलिटी। जैसे ग्रेनाइट रॉक्स विल प्रोड्यूस कोर्स लोमी सॉइल स्ट्रक्चर। जैसे ग्रेनाइट रॉक्स प्रोड्यूस करता है लोमी सॉइल के स्ट्रक्चर को, वाइल बेसाल्टिक रॉक प्रोड्यूस क्लेई लोमी टेक्सचर। और उसी के तहत बेसाल्टिक रॉक प्रोड्यूस करता है क्ले और लॉमी टेक्सचर में। क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो सॉइल का फॉर्मेशन में अफेक्ट करता है। वार्म टेम्परेचर, स्टेडी एंड एबंडेंट वाटर सप्लाई। वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, स्टेडी क्लाइमेट होना चाहिए और एबंडेंट वाटर सप्लाई होना चाहिए। स्पीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये तीनों चीज़ सॉइल के फॉर्मेशन को स्पीड अप करेंगे मतलब बढ़ाएंगे।
On the other hand, places with the cold climatic condition like low temperature and less precipitation slows down soil formation. उसी और दूसरे पार्ट में प्लेसेस जिसके पास बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे लो टेम्परेचर है और लेस प्रेसिपिटेशन स्लोज डाउन सॉइल फॉर्मेशन, और लेस प्रेसिपिटेशन है वो स्लोज कर देता है सॉइल के फॉर्मेशन को, मतलब धीरे कर देता है सॉइल के फॉर्मेशन को. नाउ कम टू द प्रोसेस. टाइम इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन. टाइम एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को होने में रोकता है. सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. सॉइल हज़ारों साल लेता है बनने में. सम सॉइल चेंज कलर एंड ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी ओवर ए टाइम पीरियड. कुछ सॉइल कलर और उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता है एक टाइम होने के बाद. नाउ कम टू द टोपोग्राफी. द टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स भी अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को. द स्लोप ऑफ स्टीपनेस ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द रेट एट विच वाटर फ्लोज इनटू और ऑफ द सॉइल. द स्लोप एंड स्टीपेंस. लैंड इन्फ्लुएंस के स्लोप और स्टीपेंस जो रहते हैं वो वाटर के फ्लोज को ऑफ कर देते हैं सॉइल के तहत. A lot of heat and moisture get trapped in soil in the plains. बहुत सारे हीट और मॉइस्चर ट्रैप्ड हो जाते हैं सॉइल में, प्लेन्स के सॉइल में. thus मेकिंग इट रिचर एंड फर्टाइल. और बनाते हैं उसको रिचर और भी ज़्यादा रिच लुक और फर्टाइल देते हैं. हिल स्लाइड्स में रिलेटिवली हैव थिनर सॉइल बिकॉज ऑफ इरोजन विंड एंड वाटर. हिल स्लाइड्स के पास कम मीन्स रिलेटिव उसी के इर्द गिर्द थिनर सॉइल रहते हैं, पतला सॉइल रहता है. किस कारण से? इरोजन विंड, मतलब विंड और वाटर के कारण से. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल. देयर आर सेवरल फैक्टर्स डेट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. यहाँ पे बहुत सारे अधिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल का कंपोजिशन में अफेक्ट करता है. इट्स थिकनेस विच इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. उसका थिकनेस वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल के, उसके बिना वो अफेक्ट नहीं कर सकता. वेरीज फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू ए फ्यू मीटर्स. और कुछ सेंटीमीटर से मीटर्स में भी वेरी करता है. डिस्पाइट सच वेरिएशंस सॉइल हैव नियरली आइडेंटिकल वर्टिकल स्ट्रक्चर. ये सब वेरिएशंस के तहत सॉइल के पास आइडेंटिकली वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है. डैट इज़ इट फॉर्म्स इन हॉरिजेंटल एरियाज़. वो ये है वो हॉरिजेंटल एरियाज़ में फॉर्म कर लेता है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज द टॉप सॉइल. जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं सॉइल के उसे हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल. इट इज़ द फर्स्ट लेयर विथ ए लॉट ऑफ ह्यूमस. वो टॉप सॉइल के पास वो फर्स्ट लेयर होता है सॉइल का और उसके बाद बहुत सारा ह्यूमस रहता है, लॉट ऑफ ह्यूमस रहता है. इमीडिएटली बिलो इज़ द सब सॉइल. उसी के नीचे रहता है सब सॉइल. that consists of uneven coarse particles of rock and very little humus. जो बहुत ही कम ह्यूमस स्टोर करता है और कोर्स पार्टिकल रॉक का भी बहुत कम पार्टिकल स्टोर करता है. बिलो द सबसॉइल इज़ द बेड रॉक विच इज़ हार्ड सॉलिड एंड टाइटली बाउंड रॉक. सब सॉइल के नीचे आता है बेड रॉक जो बहुत ही कड़ा रहता है, सॉलिड रहता है, हार्ड रहता है, टाइटली रहता है. द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल टुगेदर इज़ नोन एज सॉइल प्रोफाइल. डिफरेंट लेयर सॉइल के जो डिफरेंट लेयर होते हैं वो जब साथ में रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीट टिल हेयर. टुमारो in next video we start from here. Thanks for watching my video.